हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। 3 लोग हैं व्यापार में, अमन है, सामंत है, अमन सामंत और रचित है। रचित 3 लोग व्यापार में है। अमन व्यापार जो है स्टार्ट करता है 40,000 रुपया लगाकर, सामंत 60,000 और रचित जो है 50,000 रुपया लगाता है। ये 40,000 रुपया लगाते हैं, ये 60,000 और ये 50,000 रुपया लगाते हैं। इनका ये पूंजी का रेशियो है तीनों, अमन सामंत और रचित के तीनों का जो है ये पूंजी का रेशियो है। सबसे पहले तीनों में से 4 जीरो हम कॉमन कर लेते हैं, यानी कि काट देते हैं। तो तीनों के पूंजी का जो रेशियो हुआ 4:6:5 हो गया। 2 साल के लिए व्यापार है। व्यापार जो है 2 साल के लिए व्यापार अमन शुरू करता है। 6 महीना बाद सामंत और उसके 3 माह बाद रचित आता है। तो व्यापार में अमन जो है दोनों साल रहता है। व्यापार में अमन दोनों साल रहता है, यानी कि 24 महीना के लिए रहता है। तो अमन का लाभ जो हो जाएगा 4 गुना 24, यानी पूंजी गुना में समय, यानी कि लाभ। 6 महीना बाद सामंत आता है। व्यापार है 24 महीना के लिए, 6 महीना बाद आता है। तो ये कितने महीने के लिए रहेगा? तो ये रहेंगे 18 महीना के लिए। तो सामंत का जो लाभ होगा पूंजी गुना समय, यानी कि लाभ ये हो जाएगा। रचित इसके 3 महीना बाद आता है। सामंत के व्यापार में शामिल होने के 3 महीना बाद आता है, यानी कि ये जो रचित है अमन के व्यापार के शुरू करने के 9 महीना बाद व्यापार में शामिल होता है। तो 24 महीना का व्यापार है, 9 महीना बाद आएगा। तो कितना महीना रहेगा ये? तो 15 महीना। तो 15 महीना का लाभ जो है वो रचित को मिल जाएगा। तो अमन सामंत और रचित के लाभ का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ये। अगर कटे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18 और ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15। ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 6 × 1 = 36 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो 2 वर्ष बाद अमन सामंत और रचित के लाभ का जो रेशियो होगा 32, 36 और 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 3 साझेदारों ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो तथा B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से A को कितना धन मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 12। 3 लोग हैं, A, B एंड C। A जो है B से 4,000 रुपये अधिक लगाता है, B जो है C से 5,000 रुपये अधिक लगाता है। तो अगर मान ले कि C जो है 100 रुपया लगाता है, तो B कितना लगाएगा? तो B इससे 5,000 रुपये अधिक लगाएगा, तो X प्लस हो जाएगा कितना? 5,000 रुपया। A कितना लगा रहा है? तो A जितना B लगाएगा उससे ये 4,000 रुपये अधिक लगाएगा। तो ये X प्लस 5,000 लगा रहा है, तो A कितना लगाएगा? X प्लस इसमें अगर 4,000 और ऐड करें तो कितना हो जाएगा? X प्लस 9,000 रुपया हो जाएगा। और ये तीनों के पूंजी का जोगफल जो है वो है 50,000 रुपये। टोटल जोगफल है तीनों के पूंजी का जो जोगफल है वो 50,000 रुपया है। तो 1, 2 ये हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा? 9,000 और 5,000 14,000 और 14,000 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? ये 36,000। कितना बच जाएगा? तो 36,000। 9,000 और 5,000 हो जाएगा 14,000 और ये इधर आकर के 50,000 की तरफ हो जाएगा माइनस। तो 50,000 में से 14,000 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 36,000। ये 3 से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 12 या 36, यानी कि 12,000। तो यहाँ से A, B, C तीनों के पूंजी का रेशियो कितना हो जाएगा? C लगाएगा 12,000 रुपया, तो B कितना लगाएगा? X प्लस
5,000 रुपये, यानी कि इससे 5,000 रुपये अधिक लगाएगा। तो 12 5 17,000 रुपया लगाएगा। ए क्या करेगा कि बी से 4,000 रुपये अधिक लगाएगा। तो 17,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21,000 रुपया हो जाएगा। ये तीनों के पूंजी का अनुपात हो गया। तो तीनों में से 3 जीरो कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 21, 17 और कितना 12 बच जाएगा। ये ए बी सी और तीनों के पूंजी का रेशियो है। बोला कि वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना मिलेगा? एक वर्ष के कुल लाभ, एक साल के व्यापार के कुल लाभ कितना है? तो 35,000। ए बी सी तीनों के कुल लाभ जो है वो है 35,000। तो जोगफल के तुलना हम जोगफल से करेंगे और जिसको ज्ञात करना है उसको हम गुना कर देंगे। तो पूछा है ए को कितना मिलेगा, तो ए के निकालने के लिए 21 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तुलना कर लेते हैं, जोगफल के तुलना जोगफल से। ये कुल जोगफल है, तो कुल जोगफल रेशियो में कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। 1 2 और 2 4 1 5 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 7 हो जाएगा। 7 दूनी का 14 और 2 जीरो, यानी कि ए का जो लाभ होगा 35,000 रुपया के कुल लाभ में से 14,700 रुपया जो होगा वो ए का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी जो है साझेदार बना? 45,000 और 54,000। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो लोग हैं ए और बी है। ए जो है 45,000 रुपया लगाता है और बी जो है 54,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार ए शुरू किया है और कुछ समय बाद जो है बी 54,000 रुपया लगाकर ए के साथ साझेदार हो गया। व्यापार जो है ए शुरू किया है और कुछ समय बाद बी जो है 54,000 रुपया लगाकर ए के साथ साझेदार हो गया है। तो ए और बी के पूंजी का रेशियो ये है। तो यहाँ से 3 जीरो काट लेते हैं तो रेशियो बन गया 45:54। ए और बी के पूंजी का ये अनुपात हो गया। तो कुछ समय बाद बी जो है व्यापार में आया। अगर मान लेते हैं कि ये 4 महीना बाद व्यापार में आता तो कितना महीना तक व्यापार में रहता? व्यापार 1 साल का है। व्यापार कितना? 1 साल के लिए है। अगर ये 4 महीना बाद आता तो 8 महीना तक व्यापार में रहता। अगर ये 6 महीना बाद आता तो 6 महीना तक व्यापार में रहता। अगर ये 8 महीना बाद आता तो व्यापार में कितना समय तक रहता? तो 4 महीना तक। तो अगर कुछ समय बाद आया है तो कुछ समय तक तो व्यापार में रहेगा ना। तो हम मान लेते हैं कि ये 30 समय तक व्यापार में रहता। तो 30 समय तक व्यापार में रहता तो बी का लाभ कितना होगा? पूंजी गुना समय, यानी कि लाभ ये हो जाता। और बी जो है पूरे समय के लिए व्यापार में रहता, तो पूरे समय 1 साल यानी कि 12 महीना के लिए व्यापार में रहता। तो ए का लाभ ये हो गया पूंजी गुना समय, और बी का लाभ हो गया ये 54 गुना में टी, और दोनों के लाभ का रेशियो दिया है 2:1 दिया है। यहाँ से 9 से ये कट जाएगा, 9 5 45 और ये कट जाएगा 9 6 का 54 और 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 6 दूनी का 12। तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 और ये हो जाएगा टी। तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से। यानी ये नजदीक है और दूर के गुना हम दूर से कर देंगे। तो 1 से 10 में गुना करेंगे, 5 दूनी का 10 तो ये हो जाएगा 10, और 2 से टी में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t हो जाएगा, और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो टी का मान कितना गया? 5। यानी बी जो है व्यापार में 5 महीने तक रहा। बी जो है व्यापार में 5 महीने तक रहा। तो कितने समय बाद बी साझेदार बना? कितने समय बाद? तो बी का जो टाइम होगा वो 1 साल, यानी कि 12 महीना में से 5 महीना घटा लेते हैं तो 7 माह बाद जो है बी ए के साथ व्यापार में साझेदार बना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नंबर अब 14, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया 5 6 8 के अनुपात में। 1 वर्ष बाद सी ने 50% पूंजी जो है वापस ले ली। ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को एबीसी किस अनुपात में
बांटा जाएगा ABC में। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 लोग हैं ABC, ये 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाए हैं ABC, 5, 6 और 8 के अनुपात में। एक वर्ष बाद C जो है 50% पूंजी वापस लेता है, एक वर्ष बाद। और ये व्यापार जो है टोटल 2 साल के लिए, व्यापार जो है टोटल 2 साल के लिए, और C जो है एक वर्ष बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेगा। तो एक वर्ष बाद आधी पूंजी वापस लेगा, तो ये 8 रुपया का, तो जो रेशियो में है 8 का, 1 साल का तो लाभ उसको मिलना ही चाहिए। यहाँ ये जो 8 पूंजी लगाया है और 1 साल तक ये रहा है, तो इसका तो लाभ मिलेगा ना 1 साल का। तो 1 साल का इस पूंजी का लाभ इतना हो गया। अब 1 साल बाद इस पूंजी में से वो 50% निकाल लेगा। 50% के मतलब कि आधा निकाल लेगा, तो कितना पूंजी बचेगा इसमें? अभी 4 पूंजी बच जाएगा। और ये वाला पूंजी कितना समय तक व्यापार में रहेगा? तो ये वाला पूंजी जो है अभी भी 1 साल यानी कि 12 महीना के लिए व्यापार में रहेगा। ये जो 8 धन था, पूंजी था, ये 1 साल था, तो 1 साल का ये लाभ हो गया पूंजी गुना समय। फिर इसमें से 1 साल बाद जो है 50% पूंजी वापस निकालेगा, तो 8 का 50% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये वाला पूंजी अभी 1 साल रहेगा यानी कि 12 महीना रहेगा। तो ये वाला पूंजी 12 महीने के लिए और ये वाला पूंजी 12 महीने के लिए, टोटल ये 2 साल का लाभ हो गया। बी जो है न निकाल रहा है और ना ही अलग से पूंजी डाल रहा है, तो बी जो है ये दोनों वर्ष के लिए है यानी कि 24 महीना के लिए। सी जो है ए जो है अपनी 60% राशि और लगा दी। एक वर्ष बाद ए जो है 60% राशि और लगा दी। तो पहले तो इस 5 रुपया का 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा? 5 गुना में 12 यानी पूंजी गुना समय यानी कि लाभ। अब इसका 60%, तो 5 का 60% कितना हो जाएगा? तो 160%। प्रतिशत हटा के नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 1 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 2 8 16, यानी कि 8 रुपया और लगा देगा। पहले से 5 रुपया है, सॉरी ये जो है पूंजी बढ़ के कितना हो जाएगा? 60% अगर एक्स्ट्रा लगा देगा। 5 रुपया में से अगर 5 रुपया उसका था 1 साल के लिए, अब इसमें 60% और बढ़ा देगा, तो ये पूंजी बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अब ये वाला पैसा जो है कितना समय तक व्यापार में रहेगा? तो 12 महीने के लिए व्यापार में रहेगा। तो ये वाला पैसा 12 महीने के लिए और ये वाला पैसा 12 महीने के लिए, टोटल पैसा जो है ये 2 वर्ष का कुल लाभ हो गया। तो ए का लाभ, बी का लाभ और ये सी का लाभ, ये तीनों के लाभ का रेशियो हो गया। तो 12 5 ये 60 हो जाएगा, 12 8 ये 96 हो जाएगा, ये 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 12 8 96 और 12 चौक 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 और 9 6 15, 156 हो जाएगा। 144 होगा और ये हो जाएगा 8 6 14, 9 4 13 1 14, 144। ये 12 से कट जाएगा, 12 एक बार में, 12 3 36, 12 12 144 और 12 12 144, यानी कि 2 वर्ष बाद ए बी सी को जो लाभ मिलेगा वो किस रेशियो मिलेगा? तो 13:12:12 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीना बाद बी ने इसे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 है। 3 लोग हैं व्यापार में, ए बी सी। व्यापार स्टार्ट करता है ए। व्यापार कौन शुरू कर रहा है? तो ए शुरू कर रहा है कुछ पूंजी लगा करके, कुछ पूंजी मान लेते हैं। 6 महीना बाद बी जो है ए से दुगनी पूंजी लगाता है, तो ए का पूंजी 1 है तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। सी जो है 8 महीना बाद, सी जो है 8 महीना बाद, 6 महीना बाद बी लगाता है और 8 माह बाद सी जो है ए से 3 गुनी पूंजी लगाता है। 8 महीना बाद सी जो है ए से 3 गुनी पूंजी लगाएगा, तो कितना लगाएगा? तो 3 लगाएगा।
बी जो है 6 महीना बाद व्यापार में आया है, 1 साल का व्यापार है, ये 6 महीना बाद आया है, तो व्यापार में कितना महीना तक रहेगा? 6 महीना तक। तो इसको लाभ मिलेगा 6 महीना का, पूंजी गुना समय यानी कि लाभ। सी जो है ए के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो है 8 महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ है, तो कितना महीना तक व्यापार में रहेगा? तो 4 महीना तक। ए व्यापार जो है शुरू किया है, ए व्यापार शुरू किया है, तो ये कितना महीना तक व्यापार में रहेगा और अंत तक रहा है, यानी कि ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा। तो ये ए बी और सी के लाभ का रेशियो मिल गया, पूंजी गुना समय यानी कि लाभ का रेशियो। तो ये चरती या 12 6 दूनी 12, ये सब कट जाएगा, तो लाभ का रेशियो 1:1:1 में आ गया एबीसी के लाभ का रेशियो। बोला है कि कुल लाभ जो है 27,000 रुपया है, कुल लाभ जो है वो है 27,000 रुपया। निश्चित राशि में कुल लाभ कितना है? तो 27,000। रेशियो में कुल लाभ कितना है? तो 1, 2 और 3। तो कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से करेंगे और जिसको निकलना है उसको गुना करेंगे। सी का लाभ निकलना है तो 1 से गुना करेंगे, तो 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो आएगा कितना? 9,000। तो सी का लाभ कितना होगा? तो 9,000। अगर बी का भी लाभ पूछता ना तो 9,000 ही होता, और ए का भी लाभ पूछता तो कितना होता? 9,000। कारण कि तीनों का रेशियो बराबर है, तो तीनों का लाभ भी क्या होगा? बराबर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाए। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपया हो तो इसमें बी का भाग कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 है। 3 लोग हैं, ए बी और सी है। 7/2, 4/3 और 5/6 के अनुपात में जो है वो 6/5, 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाए हैं एबीसी। एबीसी के पूंजी का रेशियो है, तो हम रेशियो को कभी भी हम भिन्न में नहीं छोड़ सकते। इसको रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि हरों का एलसीएम ले करके सभी के अंश में गुना कर दें। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो सभी के अंश में हम क्या करेंगे कि 30 से गुना करेंगे। 30 गुना करेंगे तो 2 से 15 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 105। ये 30 गुना करेंगे तो 3 से 10 बार में कटेगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। ये 30 गुना करेंगे तो 5 से 6 बार में कटेगा और 6 के कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 4 महीना बाद जो है ए अपनी पूंजी में और 50% लगा देता है, इसमें और 50% लगा देगा 105 में। तो 4 महीना बाद इसमें और पूंजी लगाएगा 50%, तो इस 4 महीना तक तो इसका लाभ मिलेगा ही 105 का। 105 का 4 महीना का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो 105 रुपया का 4 महीना का लाभ कितना हो गया? तो ये हो गया। अब बोला है कि इस 105 में 50% पूंजी और लगाएगा, तो 50% पूंजी लगाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 150%। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये वाला अब जो पूंजी है जो बढ़ने के बाद है 105 में, ये वाला पूंजी कितना समय तक रहेगा? तो 8 महीना तक रहेगा। कारण कि व्यापार जो है वो 1 वर्ष के लिए, व्यापार कितने समय के लिए है? तो 1 वर्ष के लिए है, और 4 महीना जो है इस पूंजी पर लगाया, तो इस वाले पूंजी पर कितना समय बचेगा? तो 8 महीना। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 चौका हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 315 गुना में 4, यानी कि 4 3 1260 हो जाएगा। तो 1260 रुपया जो है, 1260 रुपया ये वाला पूंजी 8 महीना तक रहेगा। बी जो है न तो पूंजी निकाल रहा है न डाल रहा है, यानी कि ये 12 महीने के लिए व्यापार में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बी के लाभ निकालने के लिए 12 से गुना कर देंगे, पूंजी गुना समय यानी कि लाभ। सी का लाभ कितना हो जाएगा? सी भी 12 महीने के लिए व्यापार में रहेगा, तो पूंजी गुना समय यानी कि लाभ। ये हो गया सी के लाभ। तो ये कितना हो जाएगा? ये 420, तो 1260 और 400 ये 20, तो 1600 हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 1680 बरचौक 48, 480, और ये कितना हो जाएगा? 36 दहाका
360 और 72, तो 7 6 13 हो जाएगा 432, 432 हो जाएगा। ये कटेगा 16 से सब कट जाएगा, तो 16 एक बार में, 0 16 25 80, 16 3 48, 16 दूनी का 32, 8 40 और 3 43 11, यानी कि 112 और 16 112 हो जाएगा। अभी भी ये सब तीनों जो है 3 से कट जाएगा, तितरी का नाम 3 5 15, 3 10 का 130, 3 9 27। अब बोला कि एक वर्ष बाद जो कुल लाभ हो रहा है वो हो रहा है 21,600 रुपया। तीनों के एक साल बाद जो कुल लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 21,600 रुपया। रेशियो में देखेंगे कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से, और जिसको ज्ञात करना है उसको हम गुना करेंगे। तो पूछा है कि बी का भाग कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो बी का भाग पूछा है। तो कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से, 35 और 10 45, और 45 और 9 कितना हो जाएगा 54। तो कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से बी का पूछा है, तो 10 से गुना कर देंगे, तो 54 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 400 में 10 से गुना करेंगे तो 4,000 रुपया, यानी कि कुल लाभ 21,600 रुपया में से बी को कितना मिलेगा, तो 4,000 रुपया मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसी समय सी कुल 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपया के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए जो है 50,000 रुपया पूंजी निवेश करता है व्यापार में, बी जो है 45,000 रुपया निवेश करता है, और सी जो है 70,000 रुपया जो है पूंजी निवेश करता है व्यापार में। सबसे पहले तीनों के पूंजी में से 3 जीरो हम काट देते हैं, तो हो गया 50 अनुपात 45 अनुपात 70 हो गया। व्यापार शुरू करते हैं ए और बी, व्यापार शुरू करते हैं ए और बी, सी जो है बाद में आता है। तो बोला है कि जो 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, 4 महीना बाद, 4 महीना बाद ए जो है अपनी आधी पूंजी वापस लेगा, तो 4 महीना तक तो ये पैसा तो था ना व्यापार में, तो 4 महीना का इसका लाभ पहले निकाल लेते हैं। तो 4 महीने का लाभ कितना हो जाएगा, 50 गुना में 4, यानी पूंजी गुना समय यानी कि लाभ, तो 50 का लाभ ये हो गया। अब बोला है कि आधी पूंजी वापस ले लेगा, आधी पूंजी जो है वापस ले लेगा, तो आधी पूंजी वापस ले लेगा तो 50 का आधी कितना होगा, तो 25 है, और ये 25 जो है कितने समय तक व्यापार में रहेगा, तो व्यापार जो है 1 साल के लिए है, तो 4 महीना तक तो ये पैसा रहा, तो ये वाला पैसा कितने समय के लिए रहेगा व्यापार में, तो 8 महीना के लिए रहेगा। सी जो है बी, उसी समय बी अपनी 1/3 पूंजी वापस ले, बी जो है उसी समय यानी कि 4 महीना बाद बी जो है अपनी 1/3 पूंजी वापस लेगा, तो 45 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। लेकिन उसी समय जब ये 15 वापस लेगा तो 45 जो है, ये तो 4 महीना तक तो व्यापार में था ना, तो इस 45 के 4 महीने का लाभ कितना हो जाएगा, तो 45 गुना में 4 हो जाएगा। अब इसमें से 1/3 पूंजी वापस निकाल लेगा, यानी कि 15 वापस निकाल लेगा, तो व्यापार में कितना बचेगा, तो 45 में से 15 निकाल लेंगे तो 30 बचेगा, और ये वाला पैसा व्यापार में कितने समय तक रहेगा, 30, तो ये वाला पैसा रहेगा 8 महीना तक व्यापार में रहेगा। उसी समय सी जो है 70,000 रुपया निवेश किया था, यानी कि 70 रुपया निवेश करता है, तो 4 महीना बाद ये व्यापार में आया है, तो कितना समय तक व्यापार में रहेगा, तो 8 महीना तक, यानी सी का जो पैसा है वो 8 महीने तक व्यापार में है, और 8 महीना तक ही इनको लाभ मिलेगा। ये हो जाएगा 5 का 20 यानी 200 और 200, यानी कि ये हो जाएगा 400 रुपया। बी का जो पूंजी 400, सॉरी बी का ये जो लाभ का रेशियो है, बी का लाभ 400 और ए का लाभ जो है 400, बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 5 का 20, 4 का 16 2 18, और ये 18 का
24 यानी कि 240। तो हो जाएगा 0 8 4 12, 3 और 1 420 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना 7 8 56, 560 रुपया हो जाएगा। एक एक जीरो कट जाएगा और ये अभी 2 से कटेगा, 2 से 20 बार में, 2 से 21 बार में और 2 से ये 28 बार में। तो ए बी और सी तीनों के जो लाभ का रेशियो है वो 20 21 और 28 है। और पूछा क्या है कि 41,400 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। कुल लाभ जो है 41,400 रुपया है और पूछा है कि इसमें सी का भाग कितना होगा। तो कुल लाभ जो है 1 साल बाद 41,400 रुपया है। तो कुल लाभ की तुलना हम कुल लाभ से करेंगे और सी का निकलना है तो हम 28 से गुना कर देंगे। तो ये 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। सी का निकलना है तो 28 से गुना कर देंगे। तो 9 6 का 54 और 6 36 5 41। तो ये 69 से ये 6 बार में कट जाएगा, 600 बार में। तो 28 से 6 में गुना करेंगे तो 8 48 की 8 हासिल 4 हो जाएगा, 6 दिन 12 4 16 हो जाएगा और ये 2 जीरो। यानी कि 41,400 रुपये के कुल लाभ में से जो सी को मिलेगा वो मिलेगा 16,800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है और 46,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। क्वेश्चन नंबर 18। ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग लगा रहा है, बी जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग लगा रहा है, 1/3 भाग। ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग। तो जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भी ना जाए, जब भी प्रश्न में 2 भी ना जाए या 2 से अधिक भी ना जाए तो उनके हरों का एलसीएम ले लें। हरों का एलसीएम तो 6 और 3 का एलसीएम जो होगा, 6 और 3 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो 6 हो जाएगा। तो जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भी ना जाए तो उनके हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे हम क्या मान लेंगे, कुल पूंजी मान लेंगे। तो कुल पूंजी जो हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। कुल पूंजी कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो ए जो है वो कुल पूंजी का 1/6 भाग लगा रहा है, यानी कुल पूंजी 6 और इसका 1/6, तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1। तो कुल पूंजी का 1 लगा रहा है। बी कितना लगा रहा है जी, तो कुल पूंजी का 1/3 यानी 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी बी जो है 6 में से कितना पूंजी लगा रहा है जी, तो 2 लगा रहा है। सी कितना लगा रहा है, शेष पूंजी। सी कितना पूंजी लगा रहा है, तो शेष पूंजी। तो 6 में से ए और बी जो है 1 और 2 तो लगा दिए, यानी कि 3 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 3 बचा। यानी कि सी जो है कितना पूंजी लगा रहा है, तो 3 पूंजी लगा रहा है। ये पूंजी का रेशियो है, ए बी सी के पूंजी का रेशियो। अब समय की बात करते हैं, ए बी सी के समय की बात करते हैं कि ए बी सी जो है कितने समय तक व्यापार में जो है वो थे। तो ए जो है 1/6 पूंजी लगाया है 1/6 समय के लिए। अब इसको हम समय पढ़ लेते हैं, अब इसको हम क्या पढ़ लेते हैं, समय पढ़ लेते हैं। बी जो है 1/6 समय के लिए, बी जो है 1/3 समय के लिए पूंजी लगाता, तो यहाँ भी 2 भी ना गया। तो हम बोले कि जब भी प्रश्न में 2 भी ना जाए या 2 से अधिक भी ना जाए तो हरों का एलसीएम ले लेना और उसको कुल मान लेना, जो भी चीज हो उसको कुल मान लेना। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है, तो हम इसको कुल टाइम मान लेते हैं कि 6 है। तो ए जो है कुल समय का 1/6 समय के लिए पूंजी निवेश करता है, तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो 1। बी जो है 1/3 के लिए 1/3 समय के लिए पूंजी लगाता है, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी बी जो है 2 समय के लिए पूंजी निवेश करता है। सी जो है पूरे समय के लिए जो है पूंजी निवेश करता है, पूरा समय कितना, यानी कि 6, यानी 6 समय के लिए पूंजी निवेश करता है। तो ये ऊपर वाला जो है तीनों का पूंजी है, नीचे वाला जो है तीनों का समय है।
तो यहाँ से हम तीनों के लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है पूंजी गुना समय, एक गुना एक, एक गुना यानी एक, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ए बी सी तीनों के जो लाभ का रेशियो हो जाएगा 1:4:18 होगा। और बोला है कि 46,000 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। कुल लाभ हुआ है 46,000 रुपया और इसमें बोला है कि बी का भाग कितना होगा। तो जोगफल के तुलना जोगफल से, यानी कुल लाभ के तुलना हम कुल लाभ से करेंगे और जिसको ज्ञात करना है उसको हम गुना कर देंगे। तो कुल लाभ 46,000 है, यहाँ पर कुल लाभ कितना हो जाएगा 18, 4, 22 और 1 23 हो जाएगा। और बी का भाग पूछा है तो 4 से गुना कर देते हैं तो बी का भाग निकल जाएगा 23 दूनी 46, 4 दूनी कितना हो जाएगा तो 8 और 3 0, यानी कि बी का जो भाग कितना हो जाएगा 8,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 19, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दो लोग हैं, दो लोग व्यापार शुरू करते हैं ए और बी। 4:5 के अनुपात में पूंजी लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी कितना पूंजी लगा करके 4 और 5 के अनुपात में पूंजी लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार जो है वो 10 महीना के लिए है। कितने समय के लिए तो 10 महीना के लिए। 3 माह बाद ए जो है अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लेता है 3 महीना बाद। 3 महीना बाद तो ए जो है 3 महीना बाद 1/4 भाग अपना धन जो है वो पूंजी वो निकाल लेगा, 1/4 भाग वापस निकाल लेगा। तो 3 माह बाद निकालेगा तो ये 4 रुपया का 3 महीना का तो लाभ मिलेगा ना, 3 महीना का लाभ। तो पहले इस 4 का जो है 3 महीना का लाभ निकाल लेते हैं। तो 4 का 3 महीना का लाभ कितना हो जाएगा तो 4 गुने 3। अब बोला है कि पूंजी का 1/4 भाग वो वापस निकाल लेगा, 1/4 भाग निकालेगा यानी कितना निकाल लेगा तो 1 जो है वो निकाल लेगा। तो 1 निकाल लेगा 4 में से, तो अभी व्यापार में पूंजी उसका कितना रहेगा तो 3 रहेगा। और ये वाला पूंजी कितने समय तक व्यापार में रहेगा तो 7 महीने तक व्यापार में रहेगा, कारण कि जो व्यापार है वो 10 महीना के लिए है। ये वाला पूंजी 3 महीना के लिए और ये वाला पूंजी 7 महीना के लिए, यानी कि टोटल जो पूंजी हुआ वो 10 महीना के लिए। बी भी उसी समय यानी कि 3 महीना बाद, तो 3 महीना तक तो बी का इस पैसा का जो 3 महीने का तो लाभ मिलबे करेगा। तो इस पैसा का लाभ कितना हो गया 5 गुना में 3, यानी पूंजी गुना समय यानी कि लाभ हो गया। बी क्या करता है कि अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस निकाल लेता है। तो पूंजी का 1/5 भाग कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 इसमें से निकाल लेगा तो व्यापार में उसका अभी कितना पूंजी शेष बचेगा तो 4 बचेगा। और ये वाला पैसा कितना समय तक व्यापार में रहेगा तो 7 महीने तक व्यापार में रहेगा। तो ये 10 महीना का बी का लाभ और ये जो है ए के 10 महीना का लाभ। 4×3 12 और 21, 12 और 21 हो जाएगा कितना 33, और ये हो जाएगा 5×3 15 और 7×4 28, 8×5 13, 3 और 1 4 43 हो जाएगा। तो 10 महीना बाद ए और बी के जो लाभ का रेशियो होगा वो 33:43 हो जाएगा। और बोला है कि कुल 7600 रुपये के लाभ में से ए को कितना मिलेगा। कुल लाभ जो है वो 7600 रुपया है, इसमें से ए का भाग पूछा है, ए का भाग। तो ये कुल लाभ जो है 10 महीना का 7600 रुपया है। हम रेशियो में देखते हैं ए और बी को मिलाकर के कुल लाभ कितना है। कुल लाभ के तुलना हम कुल लाभ से करेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 3 7। तो कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से ए का पूछा है तो 33 से गुना कर लेते हैं, 76 से 76 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3300, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा तो 3300 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है।
जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। चलिए, ये तो नहीं दिया है कि व्यापार जो है कितने समय तक का है। व्यापार शुरू करते हैं ए और बी 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर। व्यापार शुरू करते हैं ए और बी 6:5 के अनुपात में पूंजी लगा करके व्यापार शुरू करते हैं। 7 महीना बाद ए जो है अपनी सारी पूंजी जो है वो वापस ले लेता है, यानी निकाल लेता है, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। 7 महीना बाद ए जो है व्यापार में से अपनी सारी पूंजी वापस ले ली, यानी कि अब उसके व्यापार में जो है कुछ भी पूंजी नहीं रहा। यानी बी जो है कितने समय तक व्यापार में रहेगा, तो 7 महीना तक। तो ए को कितना समय के लिए लाभ मिलेगा, तो 7 महीने का ही लाभ मिलेगा। तो ए का लाभ हो गया 6 गुना में 7। उसी समय बी क्या करता है, यानी कि 7 महीना बाद बी क्या करता है कि अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। आधी पूंजी वापस ले लेगा 7 महीना बाद। तो ये वाला जो 5 है, ये तो 7 महीना तक तो व्यापार में रहेगा ना। ये जो पूंजी 5 है, ये तो 7 महीना तक तो व्यापार में रहा ही है। इसके बाद वो आधी पूंजी वापस निकालेगा, तो ये वाला पूंजी का जो लाभ होगा इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आधी पूंजी वापस निकाल लेगा तो व्यापार में कितना पूंजी बचेगा, 2.5 बचेगा। अब ये वाला पैसा जो है कितने समय तक व्यापार में रहेगा भी, तो मान लेते हैं कि एक समय तक व्यापार में रहा, और ये दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बी का जो है कुल पूंजी और कुल लाभ हो गया। और रेशियो में बोला है बुक, और बोला है कि लाभ के भागों का अनुपात 4:5। दोनों के लाभ के भागों का रेशियो जो है वो 4:5 है। तो ये हो जाएगा कितना, ये भी दोनों के लाभ का रेशियो और ये भी दोनों के लाभ का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो 6×7 ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 7×5 35, 35 प्लस 2.5x बराबर 4:5। तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसको सॉल्व करते हैं, नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से करते हैं। तो ये 4 से गुना करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 21, 210 हो जाएगा। ये 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 3 चौका 12 और 2 14, 140 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 25 चौका 100, एक अंक बाद दशमलव देंगे तो ये कितना बचेगा, 10x बचेगा। 140 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 140 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 70 बराबर कितना इधर बचेगा 10x। तो 1 0 से 1 0 कट गया तो बचा x बराबर कितना 7। तो x का मान आ गया 7, यानी b का जो शेष पैसा है, यानी कि आधा निकालने के बाद जो आधा पैसा था वो 7 माह के लिए था। कितने समय के लिए, तो 7 माह के लिए। और पीछे वाला पैसा जो था ये 5 जो था ये 7 माह के लिए। तो 7 माह तक ये वाला पैसा और 7 माह तक ये वाला पैसा, यानी बी का जो टाइम होगा, बी का जो टाइम होगा 7 + 7 यानी कितना 14 माह के लिए जो बी है वो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो बी का धन जो है 7 और 7 14 माह तक व्यापार में लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर।